महाराष्ट्र के यवतमाल के अजहरुद्दीन काजी साल 2020 के आईएएस अधिकारी हैं। उनका बचपन बेहद गरीबी में बीता, पर कठिन से कठिन समय में भी उन्होंने हार नहीं मानी। आज जानते हैं अजहरुद्दीन की सफलता की कहानी। महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से यवतमाल के अजहरुद्दीन की यूपीएससी जर्नी तो संघर्ष से भरी रही, लेकिन उनका यहां तक पहुंचने का सफ़र भी खासा कठिन रहा। उनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ, जहां उनके पिताजी टैक्सी चलाते थे और घर के एकमात्र अर्निंग मेंबर थे। माताजी हाउसवाइफ थी और पढ़ाई का शौक रखती थी। अजहरुद्दीन घर के सबसे बड़े बेटे हैं। उनसे छोटे उनके 3 भाई और हैं, यानी कुल 4 भाई, और माता पिता को मिलाकर बना 6 लोगों का यह परिवार। उनकी माताजी की कम उम्र में ही शादी हो गई थी, इसलिए वे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। हालांकि उन्होंने अपने इस सपने को बच्चों के साथ पूरा किया और सबकी पढ़ाई का जिम्मा खुद उठाया। यह चुनाव पसंदगी होने के साथ ही मजबूरी भी थी। दरअसल परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि बच्चों को औपचारिक शिक्षा दिलाई जा सके। अजहरुद्दीन और बाकी तीनों भाइयों की शुरुआती शिक्षा यवतमाल में ही साधारण सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल से ही हुई। माँ ने पढ़ाया घर में। अजहरुद्दीन बताते हैं कि उनकी माँ ने चारों बच्चों को क्लास 10 तक पढ़ाया, क्योंकि किसी कोचिंग या ट्यूशन के पैसे उनके पास नहीं थे। आगे चलकर अजहरुद्दीन ने कॉमर्स विषय चुना और इसी से ग्रेजुएशन पूरा किया। इस दौरान वे एक प्राइवेट जॉब भी कर रहे थे। बावजूद इसके दिन पर दिन घर के आर्थिक हालत और ख़राब हो रहे थे और अजहरुद्दीन के भाइयों की पढ़ाई खतरे में पड़ रही थी। इसी बीच साल 2010 में उन्होंने दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी करने का मन बनाया। इस क्षेत्र में जाने के पीछे कारण था किसी कार्यक्रम में हुई उनकी एक आईपीएस अधिकारी से मुलाकात, जिससे वे बहुत प्रभावित हुए थे। उनके पास दिल्ली जाने तक के पैसे नहीं थे। वे जैसे तैसे टिकट लेकर खड़े खड़े ट्रेन का सफ़र करते दिल्ली पहुंचे और वहां की एक फ्री कोचिंग का फॉर्म भरा, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मुफ्त में तैयारी करवाती थी। यहां उनका सिलेक्शन हो गया और उन्होंने यूपीएससी परीक्षा का पहला अटेम्प्ट दिया। 2 प्रयासों में हुए असफल। अजहरुद्दीन ने साल 2010 और 2011 में 2 अटेम्प्ट्स दिए, पर दोनों में असफल हुए। यह दौर उनके लिए भयंकर आर्थिक संकट का भी था। हताश अजहरुद्दीन ने सोचा कि शायद वे इस क्षेत्र के लिए बने ही नहीं हैं। भाइयों की पढ़ाई भी रुक रही थी और उस समय के हालात देखते हुए उन्होंने कोई और नौकरी करने की योजना बनाई। इस प्रकार उनका एक सरकारी बैंक में पीओ के पद पर चयन हो गया और वे नौकरी करने लगे। अजहरुद्दीन ने यहाँ 7 साल काम किया। इस दौरान उनके घर के हालात भी सुधरे और भाइयों की पढ़ाई भी पूरी हो गई। यही वो दौर था जब वे प्रमोशन पर प्रमोशन पाकर अपनी बैंक की नौकरी में एक्सेल कर रहे थे। हालांकि उनके मन में अभी भी कहीं सिविल सेवा का सपना पल रहा था। उन्होंने नौकरी के साथ तैयारी की कोशिश की, पर नहीं कर पाए। अंततः उन्होंने अपनी जमी कमाई सरकारी नौकरी छोड़ दी, जहां वे ब्रांच मैनेजर के पद पर थे, और दोबारा दिल्ली गए यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने। उनके इस निर्णय को बहुत लोगों ने बेवकूफ़ी करार दिया, पर अजहरुद्दीन आगे चलकर पछताना नहीं चाहते थे। 7 साल बाद दिया तीसरा अटेम्प्ट। पढ़ाई से नाता तोड़े अजहरुद्दीन को अब 7 साल से ज़्यादा हो रहे थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। 1 साल तैयारी करने के बाद फिर तीसरा अटेम्प्ट दिया, जिसमें साक्षात्कार राउंड तक पहुंचे, पर सिलेक्ट नहीं हुए। अगले साल 2019 में उन्होंने फिर कोशिश की और इस साल उनका सिलेक्शन हो गया। इसी के साथ वे 2020 के बैच के आईएएस बने। इस दौरान अजहरुद्दीन ने कोई कोचिंग नहीं ली और पूरी तैयारी सेल्फ स्टडी से ही की। बीच बीच में वे निराश हुए और ये ख्याल भी आया कि कहीं गलत निर्णय तो नहीं ले लिया, पर उन्होंने बार बार खुद को संभाला और सही दिशा में प्रयास करते रहे। अजहरुद्दीन की सलाह। अजहरुद्दीन दूसरे कैंडिडेट्स को यही सलाह देते हैं कि अपने बैकग्राउंड या आर्थिक स्थिति वगैरह को देखकर कभी पीछे हटने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो ये कभी आपकी सफलता में रोड़ा नहीं बन सकते। कड़ी मेहनत, निरंतरता और धैर्य से एक एवरेज स्टूडेंट्स भी यह परीक्षा पास कर सकता है। तो दोस्तों, यह थी अजहरुद्दीन की कहानी। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।